फर्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 का डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट this is enclosed in 1 liter vessel. 1 bar A is allowed to decompose after 100 minutes. The total pressure was 1.5 bar. What is the rate constant? Rate constant K फाइंड करना है हमें. रेट K ऑफ द रिएक्शन log टू 0.3 मानना है. ठीक है, तो रिएक्शन पहले दी गई है A गिव B प्लस C, सब गैसीय इसमें. यहाँ पे देखो 1 बार इज अलाउ, 1 बार एट T इज इक्वल टू 0, 1 बार, तो ये 0 0 होंगे एट. अब T इज इक्वल टू 100 पे निकालना है. T इज इक्वल टू 100 पे द टोटल प्रेशर वॉज 1.5 बार. तो समझ लीजिए इसमें से 1 माइनस पी नॉट, कुछ प्रेशर घटा, पी नॉट इसमें कुछ बनेगा क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका भी 1 है, तो ये भी पी नॉट बनेगा एट T इज इक्वल टू 100. और ये क्या दिया गया है 1.5 बार, तो मतलब 1 माइनस पी नॉट प्लस पी नॉट हमें दिया गया है 1.5 बार समेशन इसका. तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1.5. तो पी नॉट हो जाएगा हमारा 0.5, ये 1 माइनस हो जाएगा, पी नॉट हमारा 0.5 हो गया. फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें इक्वेशन पता है क्या होती है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी टी. पी नॉट इनिशियल और पी टी एट टाइम 100 हमें निकालना है इसके लिए. तो के टी के रेट कॉन्स्टेंट टी 100 है, तो निकाल लेते. के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, मतलब पी नॉट ये इनिशियल वाला, ये पी नॉट मान लिया हमने, मतलब ये पी टी है एट टाइम 100. तो पी नॉट हमारा क्या था 1 अपॉन पी टी क्या है हमारा आया 0.5, मतलब हाफ. ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303, टी हमारा एट टाइम 100 निकालना है. लॉग ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 हमारे पास कितना है 0.3 इज इक्वल टू अपॉन 100 है. ये हो जाएगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.69 समथिंग कुछ आएगा अपॉन 100 है. तो 100 का 10⁻⁻² कर लेते हैं, 0.69 इंटू 10⁻², एक ज़ीरो वो करेंगे तो ये हो जाएगा 6.9 इंटू 10⁻⁻3. जो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 23 जनवरी का. 23 जनवरी का हमारे पास क्वेश्चन है. ये क्या है, ग्राफ दिया गया है. ये ग्राफ को सही से देखेंगे, पढ़ाया जाता है. ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है हमारे पास. और हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज़ x मिनट, मतलब हमें टी हाफ निकालना है, बेसिकली टी हाफ निकालना है. तो जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वैसे टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो जब टाइम ज़ीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है एट टी इज इक्वल टू 0. कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है हमारे पास 0.6, और कोई भी एक टाइम समझिए 100 पे मान लेते हैं. टी इज इक्वल टू 100 पे हमारे पास कितना है 80 मान लेते हैं इसको. ये कितना है, ये देखिए ये 0.55, 0.55 है. और इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ए नॉट माइनस ए टी, ये तो क्लास में पढ़ाया गया होगा, इज इक्वल टू के टी. ए नॉट 0.6, ए टी 0.55 इज इक्वल टू के टी. हम कौन से टाइम पे निकाल रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू 100 पे ना, तो यहाँ 100, ये क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू के. तो के हमारा कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4. तो टी हाफ हमारे पास क्या होता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ए नॉट बाय 2 के. तो ए नॉट क्या है हमारा 0.6 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4. ये समझ लिए ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 10, ये हो जाएगा 10⁻4. ये एक 10 से एक 10 कटेगा, हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻3. ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 10, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻2, मतलब 600. कि टी ऑफ हमारा कितना आ गया 600. क्वेश्चन है जेई मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 से क्वेश्चन है. बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा. पहले ए बी से रिएक्शन, इसका K1 मान लेते, इसका K2 मान लेते. ठीक है, कंसिडर द अबाउट टू रिएक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दोनों. रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल ऑफ सेम एट 300 केल्विन. तो एक एक को पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे. K एट 500 इज डबल एट K एट 300 फॉर फर्स्ट रिएक्शन. At 500 Kelvin, 50% of the reaction complete in 2 hours. तो
50% टी हाफ हमारा 2 आर दिया गया फर्स्ट रिएक्शन के लिए। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज हाफ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड इज हाफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और दिया गया इफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकेंड रिएक्शन बिकम डबल, जो के 500 है फॉर सेकेंड बिकम डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। देन रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है 300 केल्विन पे, ठीक है। तो पहले हमें क्या यहाँ पे दिया गया है, 500 केल्विन पे 2 टाइम दिया गया, तो पहले 1/1 करते हैं। तो हमें पता है ln K2/K1 इज इक्वल टू क्या आता है, EA1/R 1/T1 माइनस 1/T2। फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, K2/K1 मतलब पूरी फर्स्ट रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, इसके लिए EA1 रखे। और यहाँ पे ln फर्स्ट रिएक्शन के लिए पूरा जो भी कर रहे हैं वो फर्स्ट रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा EA1/R 1/T1 300 माइनस 1/T2 500। ये पूरा फर्स्ट रिएक्शन के लिए कर रहे हैं पूरा। तो ये कितना दिया गया है, ln 2 टाइम्स ऑफ K300/K300 इज इक्वल टू EA1/R, और ये 200/15 मल्टीप्लाई 10⁴, ठीक है। तो ln 2 इज इक्वल टू EA1/R 2/1500। तो EA1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है ln 2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 2। हमारे पास EA1 की वैल्यू आ गई है। वैसे ही अब EA2 की क्या हो जाएगी, फिर EA2 की क्या हो जाएगी, ln 2R 1500 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये हाफ था। यह हमारा टी हाफ फॉर फर्स्ट रिएक्शन कितना दिया गया है 2। तो के क्या होता है ln 2/T हाफ। तो 500 केल्विन पे K1 जो है हमारा कितना आ जाएगा ln 2/2। और K2 500 केल्विन पे कितना आ जाएगा, K2 सेकेंड रिएक्शन का, ये क्या है, डबल है, डबल ऑफ फर्स्ट। तो ln 2/2 का डबल, तो ये कितना हो जाएगा ln 2। अब ये सबको हटाते हैं यहाँ से। अब हमें सेकेंड रिएक्शन का 500 केल्विन पे जो रे कांस्टेंट है वो मिल चुका है। अब 300 पे चाहिए सेकेंड के लिए ही। तो फिर से वही ln K2/K1 वाला फॉर्मूला, ln K500/K300 इज इक्वल टू A2R 1/T1 माइनस 1/T2। ये पूरा का पूरा हम कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए। तो ये ln K500/K300 EA2 कितना है हमारे पास, ln 2R 1500 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे एक आर पहले से, और 1/300 1/500। ये हमारे पास हो जाएगा ln K500 डिवाइडेड बाय K300। आर से आर गया, ln 2/4 1500। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व 200 डिवाइडेड बाय 15 और ये 10⁴। तो ये 10⁴ और ये 15 से 15, ये हो जाएगा ln K500 डिवाइडेड बाय K300 ln 2, और ये 2 और ये 4, ये हो जाएगा हाफ। तो ये ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ ln 2। तो इसकी पावर में चले जाएगा। तो ln K500 डिवाइड बाय K300 इज इक्वल टू ln 2⁻1/2। अब ये तो K500 डिवाइड बाय K300 हमारे पास कितना आ गया, √2। ln दोनों तरफ से हट गया। K300 चाहिए हमें, तो K500 डिवाइड बाय √2 हमारा K300 आ जाएगा। तो K300 कितना आ गया,
के 500 हमने निकाला है ln2 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो उसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.49। के 300 हमारे पास 0.49 आ गया, पर यहाँ पे 10⁻⁻1 में चाहिए तो हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻1। 4.9 हमारा आंसर है, अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 से। हाफ लाइफ ऑफ जेड टी हाफ है हमारे पास 245 डेज। आफ्टर एक्स डेज 75% ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेन, वैल्यू ऑफ एक्स इन डेज। तो सब कुछ डेज में हमने लेके चला, टी हाफ भी डेज में, तो आंसर भी डेज में आ जाएगा। तो टी हाफ जो है हमारा वो क्या होता है ln2/k फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ln2, अब ये के हमारा क्या हो जाएगा ln2 डिवाइड बाई टी हाफ। तो हमारा के कितना आ गया ln2 डिवाइड बाई टी हाफ है 245 डेज, और टी 25% निकाल लेंगे जो वो हो गया यूज 1/k ln A0/80 एट टाइम टी। 75% ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेंड एट टाइम टी पे कितना रिमेंड है, और पहले 1 था तो ये हो जाएगा 1/k ln 1 3/4। 75% 3/4 होता है ना, तो टी 25% हमारा हो जाएगा 1/k की वैल्यू रखेंगे ln2/245, और ln मल्टीप्लाई बाय ln 4/3, तो ये हो जाएगा 245 अपॉन ln2, और ये हमारे पास ln 4/3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 245 ln2, ये हो जाएगा ln2 का होल स्क्वायर अपॉन 3। 245 2 ln2 माइनस ln3 डिवाइडेड बाय ln2 है ये जो, और ये हो जाएगा 245 2 ln2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.693 माइनस ln 1.09 डिवाइड बाय ln2 0.693। अब ये सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 101.66 इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 102 डेज। तो आंसर हमारा क्या है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 का 22 जनवरी शिफ्ट 2 का। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए 4, इसमें से बताना है कौन से करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा करेक्ट करना है, इनकरेक्ट नहीं। तो पहला क्या है फैक्टर ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी करस्पॉन्ड टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन ई ए। नहीं, ये गलत होता है, ये होगा ग्रेटर देन ई ए। ये एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे या फिर क्लास में भी हमें बताया जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड, एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर द ये फास्टर इज द रिएक्शन। ये कैसे देखेंगे, देखिए क्या होता है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये ई एम कितने में, किस में, माइनस में, ये क्या लोअर द ई है। ये जितना लोअर होगा, ये ऐसे समझिए, ये ऐसा है ए अपॉन ई ए बाई आर टी एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स है। तो ई ए लोअर होगा, जितना लोअर होगा उतनी इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू कम, तो उतनी के की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, फास्टर इज द रिएक्शन। तो ये सही है, सी ऑप्शन का इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस डबल द रिएक्शन। ये तो लास्ट में जब केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में सारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि T+10 केल्विन अपॉन टी इज अप्रोक्सीमेटली इज डबल होता है, तो ये भी सही है। फोर्थ क्या है लॉग, प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t गिव स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप दिस। सबको लगेगा ये सही है, देखिए ये गलत क्यों है, लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t का स्लोप, 1/t का स्लोप हमारे पास ना, ये देखिए ऐसे ये होता है हमारे पास के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। एल एन लिए तो ई चला जाएगा। अब इसको लॉग में जब लेंगे, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी आता है। तो जब लॉग के वर्सेस 1/t का जो ग्राफ होगा 1/t यहाँ पे समझिए, तो ये इसका स्लोप ये होगा ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम एक्स स्लोप एम एक्स एक्सिस पे 1/t है, तो 2.303 आना चाहिए, तो ये नहीं है यहाँ पे, इसके लिए ये भी गलत हो जाएगा।
तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 से। तो क्वेश्चन क्या दिया गया? कंसीडर ए बी, इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, इसके लिए सी से डी के लिए K2 है, R2 रिएक्शन। इफ द रेट कांस्टेंट K1 ऑफ द ए बी कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग, ये इक्वेशन से, एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी टू डी इज EA2 इज 1/5 ऑफ ए बी रिएक्शन। मतलब EA2 जो है हमारा वो 1/5 टाइम है EA ऑफ 1 का। देन EA2 इन किलो जूल पर मोल, याद रखिएगा किलो जूल। तो ये K1 के लिए है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, log K इज इक्वल टू log A माइनस 2 EA अपॉन 2.303 RT। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखिए log A क्या आ जाएगा, 14.34, और EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁴, जो है 15 इंटू 10⁻3। ये है EA1 हमारा। कंपेयर करिए इसको इससे, टी से, तो टी की जगह टी इसको हटा दीजिए, इससे ये कंपेयर हो जाएगा। अब हमारे पास EA1 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 8.314 जूल में रख रहे हैं। तो EA1 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 287.2 इंटू 10⁻3। तो EA2 हमारा क्या है, 1/5 ऑफ EA1। तो 287.2 इंटू 10⁻3, ये जूल में आया है हमारे पास, जूल में। हमें किलो जूल में चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे जब, तो ये 10⁻3 हट जाएगी ना, डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 287.2 अपॉन 5 EA2 की वैल्यू। तो EA2 हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 57.44 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 57। क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 से। ए से प्रोडक्ट मिलता है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म फॉर अ रिएक्शन अंडर सिमिलर एक्सपेरिमेंट, रन 1, रन 2, रन 3। ये रन 1 क्या है, 100 ml ऑफ 10 ml सोल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट ए, 200 ml ऑफ 10 ml सोल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट ए, 100 ml ऑफ 10 ml सोल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस 100 ml ऑफ H2O एडेड। फर्स्ट के लिए रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा हमारा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब मोलैरिटी में, ये मोलैरिटी होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में। तो फर्स्ट के लिए क्या है, 100 ml ऑफ 10 ml। तो यहाँ पे कितना भी हम लेंगे क्वांटिटी, जैसे ये 100 ml है 10 ml का, 10 मोलैरिटी का, और जो रन 2 है, रन 2 वो कितना है, 100 ml 200 ml 10 मोलैरिटी का। मतलब कॉन्सेंट्रेशन रन 1 की और रन 2 की दोनों की सेम है, बस वॉल्यूम अलग है, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रखना है, कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों का सेम है ना, तो इसके लिए रन 1 का और रन 2 का जो हमारे पास वो होगा रेट, वो इक्वल होगा। लेकिन रन 3 में देखिए क्या है, 100 ml ऑफ 10 ml सोल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस 100 ml ऑफ H2O एडेड। तो ये समझिए, जब एक्स्ट्रा पानी ऐड किया गया है तो ये डाइल्यूट हो गया होगा ना थोड़ा। ये जैसे 100 ml ये था, ये यूज़ेक है, फिर इसमें 100 ml H2O ऐड किया गया तो ये और डाइल्यूट हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। जैसे रूह अफ़ज़ा है 100 ml हमारे पास है, 10 ml मोलरिटी का, अब उसमें पानी ऐड करेंगे 100 ml और, तो वो डाइल्यूट नहीं हो जाएगा। जैसे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। M1 क्या है 10, और ये V1 क्या है 100 ml, और M2 क्या है, M2 निकालना है हमें, पता करना है क्या हो जाएगा, और V2 क्या है 100 ml इसका, 100 ml इसका, 200 ml। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 200 M2। M2 हमारे पास कितना आ जाएगा 5। मतलब जो थर्ड रन 3 का जो कंसनट्रेशन है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा 5 मोलरिटी। तो ये रेट क्या होता है K इंटू ए। तो जो रन 3 का ये है वो 5 हो गया, तो मतलब कम हो गया ना। तो ये दोनों से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन। ये दोनों से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा वो रन 3।
तो ये हमारा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन हमारे पास रन 1 और रन 2, और ये रन 3 लेस होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेन 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 से। द टेम्परेचर एट विच द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन बिलो टू गैसेस बिकम इज इक्वल। रेट कॉन्स्टेंट जो है वो इक्वल हो जाए कौन से टेम्परेचर पे? तो रेट कॉन्स्टेंट हमें दिए गए, मतलब डायरेक्टली हमें इसका इक्वल करना है। तो मतलब K1 इज इक्वल टू K2 कब हो जाए ये पूछ रहा है। तो 10⁻6 e⁻−3000 बाई टी इज इक्वल टू 10⁴ e⁻24,000 डिवाइड बाई टी, ये इक्वल हो जाए किस टेम्परेचर पे? तो टी फाइंड करना है, तो ये 10⁻4 से 10⁻6 जाएगी, ये 100 हो जाएगा। e⁻−3000 बाई 30,000 बाई टी डिवाइडेड, इसको नीचे ले लेते हैं, e⁻24,000 डिवाइड बाई टी, यहाँ पे 1 बचा है ना। अब यहाँ पे ये जब ये ऊपर जाएगा ये 100, ये ओवरऑल देखिए क्या हो जाएगा, e⁻−30,000 डिवाइड बाई टी प्लस, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 24,000 डिवाइड बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, 100 e⁻6,000 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, 100 1/e⁻6,000 डिवाइड बाई टी, इसको नीचे ले लिए, अब इसको ऊपर ले लेते तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी e⁻6,000 डिवाइड बाई टी। अब दोनों तरफ ln ले लेंगे, ये हो जाएगा क्या, ln 100 इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाई टी। तो ln 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है, ln 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाई टी। अब इधर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2 ln 10, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाई टी। टी को इधर ले लेते हैं, हो जाएगा 6,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.303। ये समझ रहे होगा ना, ये ln 10 है, ये ln 10 है हमारा, ln 10, ये 2 आगे आ गया, तो ये हो जाएगा कितना, 6,000 डिवाइडेड बाई 4.606। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 1302.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1303 केल्विन। तो आंसर आ गया हमारा, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 से। यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ए गिव एन बी बेस्ड ऑन डाटा, इनिशियल फेज इनिशियल 10 मिनट में देखना है और एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया गया जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कम होती है। तो मतलब ये वाला जो है हमारा वो रिएक्टेंट का और ये वाला प्रोडक्ट का है। तो इनिशियल 10 मिनट के लिए देखना है हमें। तो ए गिव्स एन बी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कितनी है, 0.05, और इसकी कितनी है, 0 ही है। और टी इज इक्वल टू 10 मिनट पे अब देख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 10 पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितना हो गया, 0.04। तो जितना यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे कि अगर 1 मोल से n मोल बनता है तो 0.04, मतलब इसमें माइनस कितना हुआ, 0.01। तो यहाँ बनना कितना चाहिए, n मल्टीप्लाई बाय 0.01 बनना चाहिए। जैसे ए रिएक्शन होती है हमारी कोई भी, 1 से 1 बनता है, 1 से 2 बन रहा है तो यहाँ 2x बनेगा, तो यहाँ 0.04 हो गया है। तो यहाँ कितना बनना चाहिए, n इंटू 0.01 बनना चाहिए। और 10 मिनट पे हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी गई ग्राफ में, ये दी गई है 0.003। तो n मल्टीप्लाई बाय 0.01 कितने इक्वल होना चाहिए, 0.03 के। तो n हमारा कितना आ जाएगा, 3। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू आ गई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन दी गई है, सेकेंड रिएक्शन दी गई है। बोथ द रिएक्शन आर स्टार्टेड एट 10 AM, ओके। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट 10 AM आर सेम। दोनों की रिएक्शन की जो रेट है वो सेम है 10 AM पे। वैल्यू ऑफ दिस एट 10 AM इज दिस। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 AM पे ये दी गई है। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन मिनट, फर्स्ट के लिए फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके।
तो सबसे पहले इसके लिए रेट लिख लेते हैं। रेट लॉ का एक्सप्रेशन कितना क्या हो जाएगा, -1/5 जैसा लिखते हैं, डेल बी आर नेगेटिव अपॉन डेल टी। और 10 पे इसकी जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 2 × 10⁻⁴। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ये कट करेगा, ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। तो रेट ऑफ 2 कितना हो गया, 4 × 10⁻⁵। और 10 पे दोनों की रेट भी सेम है, तो रेट ऑफ 1 है जो, वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁵। पर हमें रेट नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, के इंटू प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रेट हमें दिया ही गया है 4 × 10⁻⁵, और के हमें निकालना है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट 10 इज 10⁻²। तो के हमारा कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में होगा 4 × 10⁻³ तो ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 से। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन ऑफ सेम ऑर्डर आइडेंटिकल, ठीक है। लेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन बाय 20 किलो जूल। तो EA1 माइनस EA2 की वैल्यू जो हमें दी गई है 20 किलो जूल, विच इज़ 2 × 10⁻⁴ जूल। एक यहाँ से 0 और किलो जूल के लिए 10⁻³ इफ K1 एंड K2 आर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। तो ln K2 बाई K1 की वैल्यू, तो K जनरली हमारा पता ही है क्या होता है, E की पावर माइनस EA/RT। तो K1 हमारा क्या हो जाएगा, E माइनस EA1 RT, और K2 हमारा हो जाएगा AE माइनस EA2/RT। और यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम दिया गया है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। K2/K1 दोनों का ये सेम है, यहाँ पे दिया गया है पहली लाइन में ही। तो ये हो जाएगा E माइनस EA2/RT अपॉन E माइनस EA1/RT। ये इसको ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा K2/K1 इज इक्वल टू E माइनस EA2/RT प्लस EA1/RT। सो ये हो जाएगा EA1 माइनस EA2 डिवाइड बाई RT। तो दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ln K2/K1। ln E1 होता है और ये पावर है तो वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा EA1 माइनस EA2/RT। EA1 माइनस EA2 की वैल्यू हमें दी गई है, तो ये ln K2/K1 फाइंड करना है, ln K2/K1 फाइंड करना है, और वो दिया गया है 2 × 10⁻⁴। R की वैल्यू 8.3 लेने को कहा गया है, और T हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन है। ये हो जाएगा 200, ये 20 से 20 गया, और ये हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 200। 8.3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 24.9, अप्रोक्सीमेटली 25 है, इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 8.032 समथिंग। तो नियरेस्ट इंटीजर आंसर करना है, तो 8 आंसर। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जेई मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। टाइम टेकन फॉर 1/8 and 1/10 ऑफ इनिशियल concentration this and this, what is the T1/8 अपॉन T1/10 मल्टीप्लाई बाई 10 log 2 0.3 है, ठीक है। तो KT फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 2.303 log A0 अपॉन AT। तो K और T 1/8 के लिए पहले कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2.303 log A0 मान लेते 1, और AT T 1/8 के लिए निकाल लेते 1/8। वैसे ही T 1/10 के लिए निकाल लेते हैं 2.303 log 1/1/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास T1/10, ये आ गया, तो दोनों का रेशो लेना है, तो दोनों का रेशो ले लेते हैं। तो ये के से के कट जाएगा, 2.30 तो 303, ये क्या हो जाएगा 2.303 log 8, ये क्या हो जाएगा 3.303 log 10। दोनों का रेशो ले लेंगे, तो T1/8 डिवाइड बाई T1/10 log 8 बाई log 10।
तो log 8 क्या है, log टू दी पावर 3, और log 10 क्या है, log 10 तो 1 रहता है, तो ये हो जाएगा 3 log 2। तो 3 log 2 क्या है, 0.3, ये क्या आ जाएगा 0.9, लेकिन इस तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है जेई मेन 2000, लास्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट 1 का, एट 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट एक्टिवेशन एंड ऑफ अ रिएक्शन इज लोअर बाय 10 किलो जूल। ओके, द लॉगरिथम ऑफ दिस, ठीक है, कैटेलिस्ट अपॉन एन कैटेलिस्ट का लॉगरिथम, जो डेल्टा ई हमें दिया गया है वो कितना गया है, 10 किलो जूल। ठीक है, ये डेल्टा ई क्या है, तो पहले पढ़िए इसको आराम से, क्या लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्शन इज लोअर बाय 10। जो कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में जो ई है हमारा, वो अनकैटेलिस्ट जो है उसे लोअर बाय 10 है। तो मतलब ई अनकैटेलिस्ट माइनस ई कैटेलिस्ट इज इक्वल टू 10 दिया गया है, विच इज ऑल्सो डेल्टा ई हमारा। तो नॉर्मली ये क्या होगा, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और कैटेलिस्ट के लिए निकालना है अपॉन अनकैटेलिस्ट के लिए, तो ये हो जाएगा एल एन के कैटेलिस्ट अपॉन के अनकैटेलिस्ट, हो जाएगा डेल्टा ई ए बाय आर टी। क्लास में पढ़ाया भी गया या फिर आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। और डेल्टा ई हमारा 10 दिया गया है, 8 की आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 8.314, पर हमें एल एन में नहीं लॉगरिथम में चाहिए, तो इसको पहले वो कर लेंगे, लॉग के कैटलिस्ट अपॉन के अनकैटलिस्ट इज इक्वल टू डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो डेल्टा ई हमें 10 किलो जूल है, पर हमें किलो जूल में नहीं चाहिए, जूल में ऐसा ही यूनिट में, तो 10 × 10⁻³ अपॉन 2.303, 8.314, केल्विन में रखेंगे 300 हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.741 लॉग के कैटलिस्ट अपॉन, सॉरी, अपॉन एन कैटलिस्ट का। तो ये हमारा आंसर 1.741, फर्स्ट ऑप्शन।